हेलो एवरीवन, रिजल्ट गुरु आपके लेकर के आया है वीडियो एग्जाम के पेपर 1 की आंसर की, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। तो देखिए, आप आज की डेट में जो आपका पेपर हुआ है उसी के आपकी आंसर की है। तो यहाँ आपका हिंदी वाला पोर्शन में आपके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला प्रश्न है आपका, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। ये आपका एक संयुक्त वाक्य है। कैसा है? संयुक्त वाक्य है। दूसरा, इसमें आपका श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। तो इसमें जो शब्द है आपका लक्ष्य, इसका अर्थ होता है आपका उद्देश्य। तो इसी हिसाब से यहां पर फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो चुका है। पहला जो ऑप्शन है यही इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बेटा जी आपका ये रहा। इसमें है आपका, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? नहीं है, आपको ये बताना है। तो आप यहां पर सभी जानते हैं कि अभिराम का अर्थ होता है आपका सुंदर, और यहां पर दे रखा है स्थिर। तो करेक्ट आंसर यहां पर ये ऑप्शन हो गया। चौथा जो है आपका संयुक्त वाक्य इसमें पूछा गया है, और जो आपका पहला है ये आपका, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, मिश्रित वाक्य है। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था, ये आपका करेक्ट आंसर। पांचवां देखिए बेटा, पांचवा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? बात तजुर्बा, बात तजुर्बा उपसर्ग पूछा गया। उपसर्ग बेटा इसमें बा हो गया, सी से दिख रहा है आपका कि यहां पर क्या है, बा प्लस तजुर्बा। अब यहीं पर छठवां कह रहा है कौन सा वाक्य से मिश्र है, यानी मिश्रित वाक्य। तो पहले यज्ञ देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है आपका, ये साधारण वाक्य है। वह उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है आपका, ये आपका थर्ड हो जाएगा बेटा जी। उसमें न पत्ते थे न फूल थे, ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। और डी वाला बेटा आपका संयुक्त वाक्य है। अब देखते हैं सातवां प्रश्न, ये रहा। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो उसे देखो यहां पर उसके होना चाहिए, पहला आपका गलत हो गया है ना। अब कहना कृपया, कृपया के साथ कृपा भी लगा रहा है, ये भी आपका गलत हो गया। भारत में अनेक जातियां हैं, थर्ड आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, है ना। आठवां जो आपका प्रश्न है दैट इज हियर। देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग इसमें से बेटा जी आपका शब्द है दंपति। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अब यहां पर नवा प्रश्न है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहां पर जो शब्द है आपका दर्प, ये आपका आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका ढोंग, पाखंड, ढकोसला सबका अर्थ आपका यही आ रहा। बेटा यहां पर ये आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से आपको आंसर्स बताने हैं। तो यहां पर देखो, पैराग्राफ बेटा आप सभी के पास में मौजूद होगा ही। तो यहां पर मैं केवल आपको आंसर ही बता रहा हूं, है ना। हम पैराग्राफ आपको पढ़ के नहीं बता रहे हैं। इसमें आपका 10वां प्रश्न है कि बड़े बांधों का निर्माण जटिल क्यों होता है? जटिल का कारण इसमें ये बताया है कि इसमें आपकी शक्ति ज्यादा लगती है, पैसा ज्यादा लगता है, धन ज्यादा खर्च, समय ज्यादा लगता है। तो इसमें आपका डी आंसर है। अब इसमें अगर हम देखते हैं अगले वाले प्रश्न को, प्रश्न संख्या आपका 11, प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। तो 11वां जो प्रश्न है बेटा जी वो कौन सा है, कहां है देख लेते हैं। इधर देखिए आप, प्रश्न संख्या 11, यहां पर देखिए, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 11। अब इसमें पूछा गया आपका प्रश्न कि जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? तो जल की मांग बढ़ने का आपका कारण क्या है? तो जल की मांग बढ़ने का आपका सिंपल सा कारण इसमें बताया गया है पैराग्राफ के अंदर कि वर्षों से बढ़ती हुई जनसंख्या, और आपका औद्योगिकरण में वृद्धि, और आपका कृषि में होने वाला विस्तार। तो इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा, पहला आंसर बेटा जी इसमें। और जो 12वां प्रश्न है जल संचयन, जल संचयन की अगर आप बात करते हैं तो इसमें पूछा है जल संचयन क्या है, इस वाक्य को आप पूरा करना है। तो जल संचयन का मतलब यहां जो पैराग्राफ में दिया आपका, जो आपकी छतें होती हैं तो पानी आपका स्टोर हो जाता है, वो हो जाता है। अब इसकी बात कहां कही गई है कि यहां पर बेटा जी आपका पहला ऑप्शन है कि भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि जल को संरक्षित कर लिया जाता है। तो इसमें आंसर हो गया आपका पहला ऑप्शन। अब देखिए 13वां क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा जल संरक्षण की सही समास विग्रह। तो होता आपका जल का संरक्षण। जल संरक्षण क्या है? जल का संरक्षण। इसमें आपका तत्पुरुष समास पाया जाता है। अब प्रश्न संख्या 14, इसमें बांध का निर्माण किया जा सकता है, कंक्रीट से कर सकते हो, चट्टान से कर सकते हो, लकड़ी से कर सकते हो, और मिट्टी से भी आप कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन इसमें हो गया। अब देखिए यहां पर आपका 15वां प्रश्न, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण क, ख, ग, घ, ड़, 5 वर्ण आपके कंठव्य कहलाते हैं। तो यहां पर आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। अब देखिए आप प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 देख लीजिए, यहां पर है आपकी प्रश्न संख्या 16। इनमें से किस कवि को काव्य के
किस कवि का काव्य यहां पर कह रहा है ब्रजभाषा में नहीं है? तो देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास, बिहारी लाल, ये तीनों ही आपके ब्रजभाषा के कवि रहे, लेकिन मैथिली शरणगुप्त नहीं रहे। करेक्ट आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन है। अब जो 17वां मान सरोवर में किसकी कहानियों का संकलन है? तो आपके कहानीकार, जो आपके उपन्यास के जनक भी कहे जाते हैं, वो आपके प्रेमचंद हैं। उनकी कहानियों का संग्रह आपका मानसरोवर में है, जिसके आपके 8 भाग हैं बेटा जी। अब यहां पर 18वां प्रश्न देखिए कि अध्यक्ष नगर पालिका को आपने एक पत्र लिखा है, इसको आप किस में डालोगे, किस कैटेगरी में? तो जो भी आपके किसी कार्यालय को लिखा है, किसी विभाग को लिखा है, उन सभी पत्रों को हम कहते हैं कार्यालयी पत्र। क्या कह देते हैं? कार्यालयी पत्र कह देते हैं। अब कह रहा है जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य संधि कौन सी होगी? तो इस तरह की संधि आपकी देखने को मिलती है आपकी व्यंजन संधि में। यहां पर आपकी व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। अब आप देखिए कबीरदास की भाषा कौन सी सुदुक्कड़ी होती है, आप सभी जानते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो उनकी भाषा हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी। तो यहां पर आंसर हो गया बी ऑप्शन। अब देखिए 21वां, इसमें कह रहा है आपका एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनको भारतीय आत्मा कहा गया है। अब यहां पर प्रश्न संख्या 22 देखिए बेटा जी। 22 में आपका संविधान के किस अनुच्छेद के संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो आपकी भाषाओं से संबंध आपका अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो है बेटा आपका 343। 343 में इसका जिक्र है। अब इसमें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और पाली भाषा प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इनका क्रम बेटा आपका ऐसा रहा है कि संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, यानी सबसे पुरानी हो गई इसमें आपकी संस्कृत, डी ऑप्शन। अब 24वां प्रश्न देखिए आप। 24वां प्रश्न आपका ये रहा कि इनमें से कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो ब्रजभाषा रामचरितमानस अवधि में है, कबीर ग्रंथा सुदुक्कड़ी है, इनकी पद्मावत भी नहीं, रसखान, जो रसखान है ये आपके ब्रजभाषा से जुड़े हुए कवि हैं। यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन हो गया। अब हम बढ़ते हैं बेटा 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न देख लेते हैं कहां पर है ना। 25वां प्रश्न देखिए बेटा जी, ये रहा आपका 25वां प्रश्न। इसमें हम चूड़ियां पहन रहे हैं, कैसा वाक्य है? तो ये सामान्य वर्तमान काल का है। कैसा है आपका? सामान्य वर्तमान काल का है। अब वहीं पर कह रहा है कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो देखिए ये आपका, इसमें अगर हम बात करते हैं विद्या प्लस आलय होता है, महा प्लस ऋषि होता है, ये गलत हो गया। या डी आंसर बेटा सही है, मधु प्लस अरि बराबर मधुवरी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिए। 27 में कह रहा है कि आपका अपादान कारक का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? जहां अलग हो, हिमालय से निकला, छत से कूदा, कार से आए, इनमें आपका अपादान कारक है। चूहे से डर रहे हैं, यहां पर अपादान कारक नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहीं पर 28वां प्रश्न, इसमें आपका किस कारक में से विभक्ति लगती है? तो अपादान में आपकी से होती है। अपादान में क्या होता है आपका? से होता है। छत से गिरा, समझौता, समझौता में क्या लगा होता है? सम लगा हुआ है, तो यहां पर आपका सम प्लस जौता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहां पर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है। अब 30वां प्रश्न आप देखिए, इसमें कह रहा है व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? तो व्यष्टि शब्द का विलोम आपका वृष्टि हो जाएगा। व्यष्टि का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बेटा जी वृष्टि। अब यहीं पर 31वां आप देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा समास का प्रकार नहीं है? कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो पंचवटी द्विगु समास, विद्याधर तत्पुरुष समास, पर्णकुटी द्वंद्व समास और यथानियम अव्यय स्वभाव समास। तो ये आपका सही है, ये भी सही है, और पंचवटी में द्विग समास ये भी ठीक है। यहां पर पर्णकुटी ये आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन है ये वाला, क्योंकि यहां पर पर्णकुटी में द्वंद्व समास नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर और लग जाता है आपका, इसलिए। अब वहीं पर 32वां प्रश्न आप देखिए। 32वां प्रश्न बेटा जी ये रहा आपका दिस वन। अब इसमें पूछा गया बेटा जी आपका रस पूछा गया है। क्या लिखा? कबहू को यह रहन रहूंगो श्री रघुनाथ कृपालु कृपा से, जहां पर भगवान वगैरह की बात चाहिए वहां पर आपका शांत रस हो जाता है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो गया। अब देखिए 33वां प्रश्न। 33वां क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि किन उदाहरण श्रृंगार रस है? तो श्रृंगार रस का उदाहरण इसमें आपका डी ऑप्शन है। ये पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी अठीली। अब इसमें पूछ रहा है आपका प्रश्न संख्या 34, अर्थालंकार का एक प्रकार।
अर्थालंकार में वक्रोक्ति अलंकार है, यमक रूपक और श्लेष अलंकार आपके, ये आपके शब्दालंकार नहीं है, शब्दालंकार है, सॉरी अर्थालंकार नहीं है। अब 35 जो कह रहा है कि इनमें से मौन और संपन्न शब्दों का प्रयोग क्रमशः विलीन, आपको विलोम में देखना है, विलोम शब्दों का चयन करना है। तो विलोम शब्दों का अगर आप चयन करते हैं यहां पर, तो मौखिक, आसान, मूक, विपन्न, बासठ, निष्पन्न, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, है ना, बासठ, निष्पन्न। अब यहीं पर अब हम देखते हैं इसमें आपका प्रश्न संख्या 36, 36वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 36वां प्रश्न देख लेते हैं। 36वां प्रश्न देखिए। 36वां प्रश्न बेटा जी ये रहा आपका, देख रहे हैं आप, ये रहा बेटा 36वां प्रश्न आपका। यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉलिंग में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा बेटा, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, तो सार्थक पूछा है, तो जिसको वेतन न मिले अवैतनिक, ये आपका डी ऑप्शन हो गया। 37 में आप देखिए 37 वाला क्या कह रहा है, इसमें है प्रत्युत्पन्न मति, यानी अचानक से उत्पन्न हुई मति, बी ऑप्शन हो गया इसमें। अब इसमें कह रहा है कौन सा शुद्ध वर्तनी है, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद आप सभी जानते हैं, थर्ड ऑप्शन हो गया, कैसे लिखा जाता है सब इससे परिचित हैं, है ना, आशीर्वाद। अब इसमें 39वां देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपका, इनमें से कौन सा पर्यायवाची युग्म आपका सही नहीं है, तो जलधि अम्बुज ये नहीं है, क्यों, जलधि का मतलब समंदर है, अम्बुज का मतलब जो होता है आपका दैट इज बादल। अब 40वां देखिए, कौन सा शब्द तत्सम है, तो कृपा आपका तत्सम होता है। अब 41वां देखिए बेटा जी, इसमें सलाका का तत्व कौन सा है, तो सलाका बोलते हैं सिलाई को। अब 42वां प्रश्न आपके लिए, 42 और सबके सब इससे मैच कर लीजिएगा, तत्सम और तद्भव कौन सा युग्म सही नहीं है, पहला नहीं है, पौत्र, क्योंकि पौत्र का जो आपका था वो आपका पुत्र होता है, पुत्र पौत्र। अब यहीं पर 43वां प्रश्न देखिए कि तरन तनुजा तट तमाल, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार अनुपात अलंकार हो गया, यहां पर आपका डी ऑप्शन हो गया। अब प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 देखिए, इसके बाद में आपके जो रीजनिंग वाले सर हैं वो अपने आंसर्स आपको बता देंगे। तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा, तिथि का बहुवचन हो गया तिथियां, क्या हो गया, तिथियां हो गया, थर्ड ऑप्शन। अब वहीं पर 45वां जो है, घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब क्या है कि आपसी फूट से आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सर्वनाश हो जाता है। अब ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग ठठेरिन, तो पहला ऑप्शन हो गया बेटा जी, ठठेरिन हो गया, है ना। अब यहीं पर कह रहा आपका सत आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, और 48 में कह रहा आपका मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती गले पड़ जाना। और 49 क्या कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है कौन सा वाक्य का शुद्ध रूप है, तो देखो वन में प्रातः काल के समय, प्रातः काल कह दिया, समय नहीं आ सकता, इसीलिए आपके सॉरी ऑप्शन आपके गए, करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही सुहावना होता है। देखिए इसमें 50वां प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, तद्भव पूछेंगे, डी ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसमें सहज और इसमें आपका गणपति और इसमें सूत्र शब्द आपके तत्सम हैं। अब आपके रीजनिंग वाले सर आपको रीजनिंग के आंसर्स बता रहे हैं, ये लीजिए सर। भाई आपको सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस के आंसर शानदार तरीके से मैंने कटिंग करा के लगा दिए, ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो, और तुरंत आप लोग आंसर की मैच कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, तुरंत आप लोग आंसर की मैच कर लीजिएगा मेरे दोस्त, तुरंत आंसर की मैच करिए आप सभी, ताकि जल्दी जल्दी देख लीजिए आंसर की, आप सभी जल्दी से अपनी आंसर की को मैच कर लीजिए सभी दोस्त, जल्दी से फटाफट। हिंदी के आपको आंसर की मिल चुके हैं, अब आपको मिलने वाले हैं किसके, अब आपको मिलने वाले हैं भाई आंसर आपको रीजनिंग के सभी दोस्त आंसर हमारे देख लेंगे, क्या कर लेंगे, हमारे दोस्त जल्दी से रीजनिंग के आंसर सभी दोस्त देख लेंगे भाई।
दोस्तों देखो आगे आपका रीजनिंग का मैथ एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 2 है मेरे दोस्त, कितना है, इसका आंसर 2 है। क्वेश्चन आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपको सिर्फ अभी आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर यू है, देखते रहिएगा, सभी क्वेश्चंस के आंसर देखिएगा। इसमें सॉफ्टवेयर वाला होगा, इसमें दोनों अवधारणाएं आपकी अंतर्निहित हैं, इसमें दोनों अवधारणाएं अंतर्निहित हैं, इसमें पहला और दूसरा अनुसरण करता है, इसमें पहला और दूसरा अनुसरण करता है। इसका आंसर 182 है मेरे दोस्त, इसका आंसर आपका 182 है। इसमें 5 व्यक्ति बीच में होंगे, मैं सभी के आपके क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। इसमें कितने होंगे, इसमें 5 व्यक्ति हो जाएंगे। अगर इसमें देखेंगे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, इसमें फुफेरा ममेरा भाई बहन हो जाएगा, इसमें फुफेरा ममेरा क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, 1 मिनट बेटा वेट करिएगा, 1 मिनट बस 1 मिनट। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसका अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपकी एम्बेडेड फिगर क्या हो जाएगी। अगर हम देखें इसकी एम्बेडेड फिगर, इसकी एम्बेडेड फिगर देखें तो इसकी एम्बेडेड फिगर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपकी बी हो जाएगी मेरे दोस्त, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। एक आपको गद्यांश दिया गया होगा महिलाओं के लिए समान वेतन को लेकर, आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा आराम से। तो इसमें महिलाओं के लिए समान वेतन की बात कही गई है और इसमें आंसर क्या है, सरकार की नीति में महिलाओं को काफी फायदा होगा। इसमें क्या कहा गया है, यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, अर्थात यह गद्यांश में दिए गए तथ्यों का अनुसरण करता है, तो बिल्कुल जो गद्यांश आपको दिया गया है उसका यह जो प्रश्न पूछा गया है वह अनुसरण करता है और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वही दूसरा बात करें तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाना चाहिए, इसका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि डेटा अपर्याप्त नहीं था, यदि आपको लगता है कि यह निश्चित रूप से असत्य है, अर्थात दिए गए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। इसमें आया था दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण तर्क में बदलिए, क्या आया था, रन आउट, डिसीजन, थर्ड अंपायर, डिलीवरी, शॉट। तो डिलीवरी और शॉट से शुरुआत होगा 2 और 4 से, तो भाई 2 और 4 से इसमें शुरुआत है और कहीं में शुरुआत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसमें जब आप आंसर करके आते हो, जब इसमें आप कोडिंग निकाल के आते हो तो इसमें निकालना क्या, ब्लैक विंडो स्पाइडर का, तो स्पाइडर यहां पर मिलता है, स्पाइडर यहां पर मिलता है और यहां पर ये यहां पर इतना कॉमन मिलता है, कहां पर, यहां पर ये इतना कॉमन मिलता है, तो इसमें कहां पर है, यहां पर और यहां पर, तो ये वाले ऑप्शन तो कट गए। उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आगे देखोगे डिलाइनो कहां लिखा हुआ है, तो डिलाइनो यहां लिखा है और डिलाइनो का यहां पर स्नैक्स और ये वाला क्वेश्चन है जो कि हमारे में दिया नहीं गया, तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। न्यू वर्ड के लिए न्यू वर्ड से निकलेगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल वेयर हो जाएगा, केवल वेयर हो जाएगा। चाइनीज कोडिंग आपको बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ाई थी और इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर, यहां पर क्या आना चाहिए, दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, यहां पर अरेंजमेंट है, यहां पर ARE है, ARE यहां पर है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ARE के यहां पर नंबर 1 में ये आएगा, ARE सभी में है और यहां पर ARS है, तो ARS वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो बेटा ये भी नहीं मिलेगा, इसमें ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये वाला रोटेशन से आपको इस जगह मिल जाएगा, रोटेशन से आपको इस जगह मिल जाएगा शानदार तरीके से। आगे पढ़ें तो आगे यहां पर पूछा गया है पी, यहां पर पी के एक बेटा है, पी की पुत्री कौन होगी, तो पी की पुत्री यहां पर जब ब्लड रिलेशन का आंसर निकालोगे आप तो पी की पुत्री क्या हो जाएगी, पी की पुत्री एस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। आगे पढ़ो तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसमें 132 आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं 132 आएगा। अगर इसमें बात करो तो इसमें -8 आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें -8 आएगा मेरे दोस्त। और इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका जल प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर सी बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। या चलते यहां पर आपको अपने मन से क्या कहते हैं, इसमें पूर्व आपको अपने मन से अनुमान लगाना होता है, डिसीजन लेना होता है आपको, तो डिसीजन कौन सा लोगे, ये आपके ऊपर डिस्टेंस करता है, तो निकटतम स्टेशन पर जाके रेलवे अधिकारियों को सूचना दोगे, यही सबसे अच्छा आपका तर्क होगा कि आप यह कार्य करोगे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। इसका देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में आप आराम से कर सकते हो। इसका होल्ड करिएगा बेटा, होल्ड करिएगा, इसका बिल्कुल क्लियर करके ही आंसर में आप सभी को बताने वाला हूं। इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो यहां पर आप उत्तर क्या देंगे, जब ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको जो स्वागत कर रहा है उनको उत्तर आप क्या देंगे,
विनम्र से कहेंगे मेरे दोस्त, क्या कहेंगे? विनम्र से कहेंगे। और जब ये क्वेश्चन पढ़िएगा सीटिंग अरेंजमेंट वाला, सीटिंग अरेंजमेंट वाला अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके बाद आपके आंसर क्या निकलेंगे? क्वेश्चन नंबर 75 का अगर आप आंसर देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 75 का क्या हो जाएगा? गलत कौन सा होगा? गलत ये हो जाएगा, यहां पर कथन सही नहीं है, ये देख लीजिए कथन सही नहीं है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद 75 के बाद 76 देखते हो तो 76 में क्या हो जाएगा? यहां पर आपको उत्तर पूर्व की दिशा की ओर आप चलेंगे, ट्रायंगल आपका ये बनेगा। आपका आंसर कैसे बनेगा? आप ऐसे ऐसे आंसर दोगे, अब आप ऐसे जाओगे तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगले क्वेश्चन में क्या बनेगा? 78 है और 78 का ऑप्शन कहां बन रहा है? तो यहां पर ये उल्टा हुआ है, यहां पर आके तो यहां पर ये उल्टा यहां पर आ गया है, तो ये कहां पर होगा? यहां पर ये आ गया तो यहां पर ये होगा ऑप्शन नंबर बी में। कहीं पर सिर्फ एक इमेज पकड़िए और आंसर दे दीजिए, सिर्फ एक इमेज पकड़िए और ऑप्शन आंसर दे दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अगर अगले वाले में पढ़ें तो यहां पर क्या होगा? यहां पर डेटा पर्याप्त नहीं होगा, क्या होगा? पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों ही कथन आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगले वाले में पढ़ेंगे तो अगले वाले में क्या है? यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों किनारों में बैठना है तो एफ बी बैठ जाएंगे, दोनों किनारों पे क्या बैठ जाएंगे? एफ बी बैठ जाएंगे। यहां पर पूछा गया औसतन उम्र, तो 40 वर्ष हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी, पति की वर्तमान उम्र हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं, आगे कहें तो यहां पर अकेले पीले को बैगनी कहा गया है और क्वेश्चन ने पूछा था सूरजमुखी का फोन वो कैसा रंग होगा? तो अकेले बी ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, अकेले बी ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगर दोनों सुइयों के बीच घड़ी के कोण की बात की जाए, दोनों सुइयों के बीच घड़ी के कोण की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। बाकी मैंने बहुत पढ़ाया आप लोगों को और शाम को फिर पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा। शाम को 7 बजे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़िए। तो इस दिन 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? रविवार होगा। आगे पढ़ते हैं, 5 दिसंबर 1993 को था, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 दिन आगे बढ़ोगे तो आंसर हो जाएगा शुक्रवार। 5 दिन जब आगे बढ़ोगे तो आंसर हो जाएगा शुक्रवार। अक्षर समूह में 4 जोड़े दिए गए हैं, इसमें अलग क्या हो जाएगा? इसमें +4 हुआ है, बाकी में सभी में लास्ट वाले में +3 हो रहा है, बाकी के सभी लास्ट वाले में क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा अलग हो जाएगा, अर्थात आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगर इसके बाद आगे बढ़े तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाजार में सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, निष्कर्ष क्या है? एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। बिल्कुल एक ने अनुसरण करेगा, केवल एक अनुसरण करेगा, सब्जियां बिल्कुल आपकी दुर्लभ वस्तुएं बनती जा रही, दूसरा बेमतलब का अर्थ निकलता है। अगर यहां पढ़ें, आगे पढ़ो, वह यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन ए अनुसरण करेगा, आंसर हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। अगर आगे पढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन में देखिए आंसर है, आंसर की आउट करनी है, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अगर इसमें करते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा? इसमें 44 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? इसमें 44 आ जाएगा मेरे दोस्त। अगर हम इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़िएगा और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो कौन सा बनाया नहीं जा सकता? तो ये बॉक्स और हैज एक साथ विपरीत नहीं आ सकते, बगल में नहीं आ सकते, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता, ये वाला बनाया नहीं जा सकता, आधार पर बनाया नहीं जा सकता, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं बनाया जा सकता। आगे पढ़ोगे तो इसमें पूछा गया जो डॉक्टर भी है लेकिन कलाकार नहीं है। कलाकार यहां पर है, डॉक्टर का खिलाड़ी बताना है, तो ये सिर्फ बी कॉमन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, उसे भुगतान करना पड़ता है, उसे कम भुगतान करना पड़ता है। अगर किस्त में चीजें लाते हो तो हमको थोड़ा थोड़ा पैसा देना होता है, कम समय के लिए देना होता है, तो ये सही हो जाएगा। कम समय मतलब ज्यादा समय में कम कम देना होता है। अब बजट बिगड़ने की कोई बात नहीं, आधार तर्क एक है, लेकिन अभी मैं 100% इसमें श्योर नहीं हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं, अभी मैं इसे क्लियर करूंगा तभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? 100% श्योर नहीं हूं। आगे देखिएगा, क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है? हाँ, सीखने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास समय इतना कम है। इसमें भी 50% दूं बेटा, इसमें भी 50% दूं, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला तो बिल्कुल गलत है, लेकिन अभी मैं 50% दूं। 2 क्वेश्चन और एक होल्ड कराया 3 क्वेश्चन में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल ट्रायंगल्स की संख्या इसमें 20 हो जाएगी। कितनी
हो जाएगी इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या, ऑप्शन नहीं दिया गया है। एक बार में इसे क्लियर करूंगा, क्या करूंगा, एक बार में क्लियर करूंगा इसे, ऑप्शन नहीं दिया गया तो इसमें 8 बन जाएंगे, उसके बाद में 12 बन जाएंगे, उसके बाद 8 और 12, उसके बाद कितने बनेंगे, 8 और 12 20 बनेंगे। बेटा ऑप्शन नीचे देख रहा था, यहां पर BC बनेंगे। यहां पर एज की बात करें तो यहां 2 का गैप है, 2 बराबर 6 है तो 1 बराबर 3 होगा, 7 या 21 हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, 21 हो जाएगा। आगे पढ़े, ये पूरा आपको मैं पजल सॉल्व करा दूंगा। बहुत ही आसान पजल आई थी, बड़े शानदार तरीके से आप कर सकते हो, बड़े शानदार तरीके से आप कर सकते हो। तो डी क्या देंगे, यहां पर डी भाषण देंगे, वो भी सोमवार को। डी क्या देंगे, भाषण देंगे सोमवार को। वाद विवाद कौन करेगा, सी करेगा। वाद विवाद कौन करेगा, सी करेगा मेरे दोस्त। और आगे देखो तो नृत्य कौन करेगा, तो मेरे दोस्त नृत्य कौन करेगा, तो नृत्य हमारे एफ करेंगे। अब आपके प्यारे राम जी सर जीके जीएस के शानदार से क्वेश्चंस लेके आएंगे। क्या करेंगे, शानदार तरीके से क्वेश्चन लेके राम जी सर आप सभी के बीच में उपस्थित होने वाले हैं। पीडीएफ लगा, अरे ये नहीं, उस पर लीजिए ना, क्वालिटी डाउनलोड कहां पर, उस पर थी ना, प्रमोद सर को लेके, इसको बंद करो, पूरा बंद करो इसको। हाँ, ये वाली करो, ठीक है ठीक है, और रिकॉर्ड कर देना। मैंने कितनी जल्दी, चलिए तो जल्दी से आपको आप क्या बोलते हैं आंसर की देते हैं। किस चीज की आंसर की देनी है, हमें आंसर की देनी है जल्दी से, क्या बोलते हैं, जीएस की। तो इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे हम। जीएस कहां लास्ट में आया है, चलिए हम जैसे जीएस खोलते हैं उसको सॉल्व करेंगे फिर। चलिए सामान्य जानकारी यानी कि जीएस आ गया है। अब इसको अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी तरीके से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ी सा ब्लर है, इसको साफ होने में थोड़ी सा टाइम लगता है, 1 मिनट लगेगा। जैसे जैसे ही साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है, अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 मिनट बस रुकेंगे, जैसे ही साफ होता। अब क्लियर हो चुका है काफी हद तक, ठीक है, काफी हद तक क्लियर हो चुका, आपको साफ भी समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिखाई दे, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो भोपाल गैस त्रासदी है 1984 में हुई थी, इसके बाद कौन सा आया है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ध्यान दीजिएगा, मैं एक काम करता हूं, जल्दी जल्दी से सबको आपको उत्तर बताता हूं, एक्सप्लेन कुछ नहीं करूंगा, एक्सप्लेन करने के लिए अलग से हम सेशन रख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाल ही में क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक, यानी कि हम बोल सकते हैं कौन सा, विश्व बैंक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विश्व बैंक का इनको क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया ब्रिज कहा जाता है, वो कहां पर बना हुआ है, वो किस नदी पर बना है, तो ये बना हुआ है लोहित नदी पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ता ने ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है। तो इटली देश के शोधकर्ताओं ने की, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहां पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य में मेरो संतति सिक्किम की एक योजना है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, श्रीलंका इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहां पर हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको सही उत्तर बताना है। इससे संभावित जो प्रश्न होंगे, यानी कल की शिफ्ट में जो प्रश्न आ सकते हैं, उनके लिए शाम को आज हम क्या करेंगे, एक संभावित प्रश्नों का एक सेट जारी करेंगे। और एक चीज जानकारी देना चाहूंगा कि यहां पर जो प्रश्न आज आए हैं आपकी वीडियो के एग्जाम में, इनमें से बहुत सारे प्रश्न हमारे प्रीवियसली कराए गए क्वेश्चन से डायरेक्टली फंसे हैं। कल जो मैराथन हुई थी, उस मैराथन को एक बार जरूर देखिएगा, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 115वां क्वेश्चन की बात करने में, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता, भारतीय संविधान में समाज, अच्छा कुछ क्वेश्चन बीच बीच के छूट गए हैं क्या, कुछ क्वेश्चन बीच बीच के छूट गए हैं। अच्छा यहाँ साइड में भी है,
ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले एक साइड के हम सारे के सारे सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम दूसरी साइड आएंगे। पहले साइड की सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरी साइड आएंगे। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का मतलब क्या होता है? भारतीय समाज में सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर इसका उत्तर हो जाएगा। यहां पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो कहां मिलेगा? असम की क्या बोलते हैं, माजुली द्वीप मिलेगा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी छोटी हड्डी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी हड्डी ऑप्शन सी एक क्या हो जाएगा? स्टेपीज, कान की हड्डी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और प्रश्नों की तरफ हम चलेंगे। साइड में कुछ प्रश्न लिखे हुए हम देख नहीं पाए थे, पहले काम कर लेते हैं, एक साइड के पूरे प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड चलेंगे। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। पशुपति मोहर, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पशुपति मोहर के बारे में, क्वेश्चन लिखा हुआ पशुपति मोहर के बारे में। ठीक है, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलती है? ध्यान दीजिए कहां से मिलेगी? तो ये मिलेगी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीपीयू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार किसने लिया है? तो ये प्रभार भारत ने लिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमने सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, लाफिंग गैस कौन सी है? लाफिंग गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है? कौन सा विटामिन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है? तो ध्यान दीजिए, विटामिन B12 जो होता है, विटामिन बी जो होता है, ठीक है, वो सहायक होता है किस चीज के लिए? आरबीसी के लिए। अगला क्वेश्चन है, मिसमी जनजाति को, ध्यान दीजिए, मिसमी अबोर जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पे पेज थोड़ी सी टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। चोल साम्राज्य के निम्नलिखित क्वेश्चन का, हाँ जी, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो विजयालय चोल ने स्थापना की थी चोल साम्राज्य की, याद रखेंगे। यहां पर क्वेश्चन दिया, दलमा अभ्यारण्य, दलमा कहां मिलेगा आपको? दलमा अभ्यारण्य कहां मिलता है? झारखंड के जमशेदपुर में मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, माय लाइफ एक ऑटोबायोग्राफी किसकी है? बिल क्लिंटन की ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत तक कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? तो तेलंगाना राज्य एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूता, याद रखिएगा। ठीक है, यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया है? किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को, आह्वान का मतलब कि हटा दिया था? तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद क्या किया था? गांधी जी ने उस घटना को हटा दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब कहां पे आ गए हम देखते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं वो कहां गए? हमारे सारे हट गए। तो अच्छा, इस साइड आ गए हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, पहले साइड वाले जो सॉल्व कर चुके हैं पहले वो देखते हैं। ठीक है, पहले एक तरफ के हमने सॉल्व कर लिए थे, दूसरी तरफ के रह गए थे हमारे। ठीक है, एक तरफ के हमने सॉल्व कर लिए थे, दूसरी तरफ के हमारे रह गए हैं। हाँ जी, यहां पर एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है उस पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की पे हम चलेंगे। जो क्वेश्चन क्रम से नहीं करा रहा हूं मैं, बस आपको ये कि सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इनको अलग करके नहीं बना पाए हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हो चुका है, इधर के क्वेश्चन हो चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। हाँ जी, अब नया क्वेश्चन आया है, ब्रिड्ज शब्द। ब्रिड्ज शब्द किससे संबंधित है? तो इसका शब्द है चेस यानी कि शतरंज से। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन कहां पे लॉन्च की गई है? तो जर्मनी देश के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था कि पहली स्वचालित ऑटोमेटेड ट्रेन कौन सी कहां पे लॉन्च की गई है? तो जर्मनी में, याद रखिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो कौन सा हो जाएगा? मगध जनपद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर कुछ प्रश्न उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, उनके आंसर क्या हो जाएंगे? जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है, वलय का मतलब रिंग होता है, तो रिंग कहां पे पाया गया? रिंग पाई गई शनि नदी पे, शनि पे सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? शामिल कौन सा नहीं है? तो अस्पृश्यता का अंत शामिल नहीं, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? यहां पर एंड हो चुके हैं, अब हमें सारे के सारे इस तरफ के क्वेश्चन करने हैं, साइड के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने एक भी सॉल्व नहीं किए हैं, देख लेते हैं सारे क्वेश्चन, देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है,
हाँ जी, यहां से शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां पे शामिल किया है, कहां पे स्थापित किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान केंद्र, एक कहां पर है? झांसी में। कल की मैराथन में कराया हुआ क्वेश्चन है साफ साफ, झांसी में स्थापित किया, याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां बनाया गया है? तो कर्नाटक के हुबली में बनाया गया। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, पहले यूपी का क्या बोलते हैं, गोरखपुर था, लेकिन अब क्या बोलते हैं, कर्नाटक का हुबली हो गया। 1500 मीटर लंबा है। जब CRR क्या बोलते हैं, RBI द्वारा बढ़ाया जाता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? तो अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा? पैसे की आपूर्ति में कमी आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में क्या है? कमी आ जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत कितने जिलों के जिलेवार खेलों को ODOS यानी कि एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से सहमति ली है? तो उत्तर प्रदेश के 10 जिले इसमें शामिल हो रहे हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के 10 जिले शामिल हो रहे हैं। एक क्वेश्चन याद दिया हुआ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सतत रोकल हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। किस जिले से शुरू हुई? तो लखनऊ जिले से शुरू हुई थी, याद रखिएगा। 2019 की योजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना जो कि क्या बोलते हैं हमारी भारतीय सेना ने चलाया, किस केंद्र शासित प्रदेश में चलाया? तो लद्दाख में चलाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। गारो और खासी, तो ध्यान दीजिएगा, गारो खासी जयंतिया एक क्या है? जनजाति है, और जनजाति के साथ साथ पहाड़ियां भी हैं, ठीक है, और भाषाएं भी हैं, याद रखिएगा। कहां पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं कहां पे? मेघालय में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां क्वेश्चन दिया, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि SC का क्वेश्चन पूछा गया है, SC का। तो SC के लिए आर्टिकल 338 होता है। 338 के ए में ST और 338 के बी में OBC होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहे हैं, आपको बाद में कर देंगे अलग से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? 5वीं पीढ़ी में ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि USLI होता है तो ज्यादा सही रहता है। तो हम यहां पे ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए में VLSI कुछ नहीं होता है, ULSI था, अल्ट्रा सही उत्तर इसका होना चाहिए था ULSI उत्तर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं आया। UVLSI होना चाहिए, तो ऑप्शन नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव करेंगे, याद रखिएगा। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था मुशर्रफ ए दीवान, ठीक है। कलमकारी चित्रकला का संबंध है, कलमकारी चित्रकला कहां पे होती? भारत के दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा है। कलमकारी कला एक सूती कपड़ा है, हाथ से रंगा हुआ, दक्षिण भारत में, याद रखेंगे। यहां पर कुछ और रह गए अपने, वो भी कर लेते हैं अपन। यहां के प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? सबसे बड़ा डिपॉजिटरी बताना है तो ये है NSDL, जो कि मुंबई में बना हुआ, 1996 में बना था, याद रखिएगा। NSDL सबसे बड़ी सिक्योरिटी लिमिटेड है, याद रखिएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, 11वीं अनुसूची में पंचायतें लिखी हुई हैं, 10वीं में दल बदल के प्रावधान है, 8वीं में भाषाओं की बात की गई, 9वीं में भूमि अधिग्रहण की बातें की गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो मथानिया मिर्च से संबंधित है कहां से? राजस्थान के जोधपुर के पास मथानिया जगह पड़ती है, वहां की मिर्च है, ध्यान दीजिएगा। कलमकारी चित्रकला, इसका उत्तर हम बता चुके हैं, दक्षिण भारत है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पानी के दबाव की स्थिति में, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को हम हाइड्रोफाइट बोलेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चले रहे हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी, याद रखिएगा। कहां पर? पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे, ठीक है। हाल ही में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? तो ये आता है आर्टिकल 142 में, और 142 के फर्स्ट पार्ट में आप बोल सकते हो, इसको शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो का 31वां सदस्य बना है? एक क्वेश्चन भी मैंने कल की मैराथन में कराया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी फिनलैंड इसका करेक्ट उत्तर है। कल जो मैंने मैराथन ली थी, एक बार देखिएगा, आप यकीन मान जाइएगा, जिन्होंने ना देखी वो लोग देख ले।
कम से कम 8 से 10 प्रश्न उस मैराथन से आए हैं, और जो बहुत टाइम से क्वेश्चन कराए जा रहे थे उनसे भी बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जिन्होंने नहीं देखी वो बस देखें, ठीक है। और बाकी सभी टीचरों की मैराथन देखें, सबके सभी से क्वेश्चन हमारे फंसे हुए हैं, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया? तो महाराष्ट्र भूषण मिला है किसको? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। किस क्षेत्र में? सामाजिक कार्य में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध श्रेणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। किसने, किस प्रकार की प्रणाली है? पहले बात तो डीआरडीओ ने बनाई है, और ये हथियार का पता लगाने वाला एक रडार है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, 12 लाचला दर्रा निम्न में से किन 2 राज्यों राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो लद्दाख को जोड़ता है किससे? हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होला मोहल्ला एक त्योहार है, कहां पर है? पंजाबियों का, सिखों का त्योहार है, कहां मनाया जाएगा? पंजाब मनाया जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो कौन सी कायांतरित चट्टान है होती है? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे सारे प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए, कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। सारे के सारे हमने क्या किए हैं? उत्तर दे दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर भी बहुत बढ़िया रहा होगा। इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसके लिए हम एक संभावित प्रश्नों की एक सीरीज आज शाम को लाएंगे, ठीक है। उसको अवश्य देखिएगा, बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।